ये रीडिंग तुला राशि के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ या इस वक्त उनकी क्या सोच है, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। चाहे वो आपके एक्स हों या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। तो चलिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानने की कोशिश करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। तुला राशि के लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। तुला राशि के लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड करें। तुला राशि के लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। तुला राशि के लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। पहला कार्ड है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये कार्ड कहता है कि अगर ये आपके एक्स हैं, अपने एक्स के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं जहाँ आप दोनों के रीयूनियन की अब कोई गुंजाइश नहीं है, आप दोनों ही किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हैं या आप दोनों में से कोई एक किसी और रिश्ते में बढ़ चुका है, वहाँ आपके पार्टनर को लगता है कि काश उन्होंने इस रिश्ते को एक और मौका दे दिया होता। अगर आप दोनों ने किसी प्रॉब्लम की वजह से एक दूसरे से दूर जाने का फ़ैसला कर लिया था या फिर नाराज़गी थी और इस वजह से आपने ब्रेकअप ले लिया था या फिर आपके पार्टनर ने ब्रेकअप किया था, इस रिश्ते से मूव ऑन किया था, तो वहाँ आपके पार्टनर को आज इस बात का अफसोस है कि काश उन्होंने इस रिश्ते को एक और मौका दे दिया होता। या फिर अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं, आपने ये फ़ैसला लिया है, तो आपके पार्टनर को लगता है कि काश आपने इस रिश्ते को एक और मौका दे दिया होता या फिर आप दोनों को ही इस जो भी प्रॉब्लम थी उसे मिलकर सुलझाने की ज़रूरत थी ताकि आप दोनों का ये रिश्ता कायम रहता। तो यहाँ किसी तरह का अफसोस है। आपके पार्टनर की अगर गलती रही है तो उन्हें लगता है कि काश वो उन परिस्थितियों को अच्छे से हैंडल किया होता, उन्होंने इस रिश्ते को एक और मौका दिया होता, या फिर वो आपके लिए ऐसा महसूस करते हैं। और जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर साथ आने की गुंजाइश है, अगर ये आपके एक्स भी हैं और जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक और मौका दे दिया जाए। वो आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी इन परिस्थितियों को समझें और इस रिश्ते को एक और मौका दें ताकि आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा पाएँ, चाहे ये आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम हो या फिर बाहरी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम है। तो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक और मौका दिया जाए ताकि आप दोनों साथ रह सकें। वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं ताकि आप दोनों साथ रह सकें। नेक्स्ट है रिलीज़ योर एक्स। जहां आप दोनों अब साथ नहीं आ सकते हैं, आपके पार्टनर को ये पता है, उनका दिमाग कहता है कि अब आपके साथ के रिश्ते को, उन यादों को लेट गो कर देने की ज़रूरत है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके लिए प्यार आज भी है, वो कोशिश करते हैं कि आपको भूल जाएं या फिर इस रिश्ते की यादों को वो अपने दिलो दिमाग से निकाल पाएं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम होती है। जितना वो इसके लिए कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा वो आपकी यादों में उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके एक्स चाह कर भी आपको या आपकी यादों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, भुला नहीं पा रहे हैं। और जहाँ साथ आने की गुंजाइश अभी है या फिर आपको लगता है कि इस रिश्ते में एक नई पहल हो सकती है, वहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाने की ज़रूरत है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, तो यहाँ पर
आपके पार्टनर को लगता है कि अब इस रिश्ते में वैसी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ये उनकी अपनी फीलिंग है। अगर आप नाराज़ हैं तो उन्हें लग रहा है कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, या फिर आप नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से कायम हो। हालांकि आपके पार्टनर आपसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि इस रिश्ते को एक और मौका दे दिया जाए, और लेकिन वहाँ कहीं भी उनके दिलो दिमाग में ये भी बात है कि शायद आप नहीं चाहते हैं। तो वो भी सोच रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो उन्हें भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेने की ज़रूरत है, भुला देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिश्ते में वो पॉसिबिलिटीज़ अब नहीं है कि आप दोनों साथ आ सकते हैं, या फिर आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो वहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिश्ते से अब मूव ऑन कर लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में है। नेक्स्ट है हनीमून। अगर ये आपके एक्स हैं तो जहाँ आप या आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हैं, तो हो सकता है कि रिसेंटली उनकी शादी हुई हो, या फिर कुछ समय पहले उनकी शादी हुई हो। तो यहाँ पर आप या आपके एक्स अपने हनीमून पर हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों अगर किसी वेकेशन पर गए हों तो उन बातों को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और जहाँ पर इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों साथ आ सकते हैं, तो वहाँ पर आपके पार्टनर रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। ये उनकी अपनी इमेजिनेशन है कि जब आप दोनों साथ होंगे आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। तो वो अपने हनीमून को भी इमेजिन कर रहे हैं कि वो हनीमून पर कहाँ जाना चाहेंगे आपके साथ, या फिर कैसा वो वक्त होगा। इन बातों को वो बहुत ज़्यादा इन दिनों इमेजिन कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे पैचअप चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है ट्रू लव। ट्रू लव ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए जहाँ आप दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, तो वहाँ आपके पार्टनर को इस प्यार का एहसास आज भी होता है। उन्हें पता है कि आपसे ज़्यादा कोई उन्हें प्यार नहीं कर सकता है, या फिर जिस तरह का ये रिश्ता था वैसा कोई रिश्ता अब उनके लाइफ में नहीं हो सकता है। इस बात का उन्हें एहसास है। आप दोनों का प्यार सच्चा था। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स रही हो, जहाँ आप दोनों ने आपसी सहमति से इस रिश्ते को ख़त्म किया था, या फिर एक दूसरे से दूर जाने का फ़ैसला लिया था, तो आपके पार्टनर आपसे दूर जाकर भी आपके प्यार को अब तक नहीं भूले हैं। उन्हें लगता है कि आपसे ज़्यादा कोई उन्हें समझ नहीं सकता है, या आपके जैसा कोई उन्हें प्यार दे नहीं सकता है। और जहाँ साथ आने की गुंजाइश है, वहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का प्यार सच्चा है, और जो भी मुश्किलें होंगी वो मुश्किलें ख़त्म हो सकती है, या फिर वो प्रॉब्लम्स आप दोनों मिलकर सुलझा सकते हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में एक नई पहल हो सकती है। तो ये आपके पार्टनर की उम्मीदें हैं। वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जिस वजह से इस रिश्ते की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सुलझाना चाहते हैं, आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर ये आपके एक्स हैं, जहाँ किसी और रिश्ते में वो आगे बढ़ चुके हैं, आप में से कुछ लोगों का रिश्ता उस स्टेज पे ख़त्म हुआ हो जहाँ आप दोनों इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाने के लिए तैयार हो चुके थे, उस स्टेज पर आकर आपका ये रिश्ता ख़त्म हुआ हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर आप या आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैरिज हो सकता है, या फिर कुछ लोगों की ये इंगेजमेंट हो सकती है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं। तो कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा है कि जहाँ कमिटमेंट था
या फिर अब वो स्टेज था जहाँ पर आप अब अपने इंगेजमेंट या मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाह रहे हों या आप प्लान कर रहे हों, वहाँ से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, या फिर आप दोनों में से कोई एक किसी और रिश्ते में अब बढ़ चुके हैं। और जहाँ साथ आने की गुंजाइश है, वहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को भरोसा है कि ये रिश्ता फिर से कायम हो पाएगा या फिर आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर वो भी अब चाहते हैं कि आपका रिश्ता इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़े। तो ये आपके पार्टनर की सोच है। उन्हें लगता है कि अपने रिश्ते को एक और मौका दे दिया जाए, क्योंकि आप दोनों का प्यार सच्चा है, एक दूसरे के लिए आपकी भावनाएं सच्ची है। इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है वो सुलझा कर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। ये इस वक्त की उनकी करंट एनर्जीज़ हैं, उनकी इस वक्त की वो ये सोच है। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर ये कार्ड कहता है कि जहाँ आप दोनों किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ आपकी अपनी फैमिली है, आप मैरिड पर्सन है, एक स्टेबल लाइफ है, लेकिन यहाँ पर जो इमोशंस हैं आज भी आप या आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपने रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, एक स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, जहाँ पर उनकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ कमिटमेंट है, या फिर अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी यादें आज भी उनके साथ है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि दूरी की वजह आपके फादर हो सकते हैं, आपके जो भी आपके घर के बड़े हों, जो आपके घर के गार्जियन हैं, उनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हों, वो इस रिश्ते को लेकर सहमत ना हो, या फिर उनका इंटरफेरेंस हो जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो गए हैं, या फिर दूर जाने का फ़ैसला लिया है। और जहाँ रिश्ते में साथ आने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ द एम्परर कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अब बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं। इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो हर प्रॉब्लम्स को संभालना चाहते हैं, उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों का ये रिश्ता कायम रहे, या फिर अपने रिश्ते को वो संभाल सकें। ये इस बात के लिए वो मेंटली अब प्रिपेयर हैं। चाहे अपने घर वालों को वो फ़ैसला सुनाने की बात हो, या फिर जो भी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात हो, वहाँ उसके लिए वो तैयार हैं। आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे, या फिर वो अब चाहते हैं कि जो भी ये समस्याएं हैं वहाँ समाधान हो, ताकि आप दोनों अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये अगर आपके एक्स हैं, जहाँ आप दोनों किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हैं, या आपके पार्टनर किसी रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, तो वो आपकी यादों को आज भी संजोए बैठे हैं। वो आपकी यादों को खोना नहीं चाहते हैं। हालांकि उनका दिमाग कहता है कि आपको और आपकी यादों को लेट गो कर देने की ज़रूरत है, ये उनका दिमाग कहता है, लेकिन दिल बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं है। आपकी यादें हों, या फिर आपकी फ़ोटोज़ हो, या आपने कोई गिफ्ट दिया हो, या फिर आपकी कोई चीज़ हो, उन चीज़ों को या फिर उन यादों को वो समेटे हैं, और जब भी वो आपको याद करते हैं, उन चीज़ों को वो देखते हैं जो आपसे जुड़ी है, या फिर उन यादों में वो उलझ से जाते हैं जहाँ आप दोनों बहुत खुश थे, या फिर जहाँ आप दोनों ने कुछ वादे किए थे, या फिर जो भी ये सिचुएशन रही है जहाँ आप दोनों के रास्ते अलग हुए हैं। तो वो यादें हैं जिन्हें समेट कर उन्होंने रखा है, और जब भी आपकी याद आती है उन चीज़ों को वो देखते हैं। और जहाँ साथ आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के लिए आप और ये रिश्ता बहुत ख़ास है। वो किसी भी हाल में आपको और इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। इस वजह से वो इस रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से कोशिश कर लेना चाहते हैं।
तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप दोनों साथ आ सकें। इस वक्त की करंट एनर्जीज़ ये है कि वो आपको या इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। अगर ये आपके एक्स हैं जहाँ आप दोनों के साथ आने की कोई गुंजाइश नहीं रही है, आपके पार्टनर को आपकी यादें आज भी बहुत इमोशनल कर देती है। अपने दिन भर के बिज़ी शेड्यूल से जब भी वो रात अकेले होते हैं तो वो आपकी यादों में होते हैं या फिर उन्हें रातों को अपने अकेले होने का एहसास होता है, क्योंकि अगर वो किसी और रिश्ते में भी बढ़ चुके हैं तो जो इमोशनल बॉन्ड आपके साथ था वो बॉन्ड वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं महसूस करते हैं, या फिर जितने आपके वो क्लोज़ थे वो क्लोजनेस, इमोशनल क्लोजनेस वो नहीं महसूस कर पाते हैं। इस वजह से वो खुद को अकेला महसूस करते हैं या फिर रातों को आपकी याद उन्हें बहुत ज़्यादा आती है। और जो इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, वहाँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें सही तरीके से समझा नहीं है। कुछ लोगों के सिचुएशन में ये भी प्रॉब्लम रही है कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस था, जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। उन पर कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिन पर आप अपने पार्टनर से ज़्यादा आपने भरोसा किया है। उनकी बातों में आकर आपने अपने पार्टनर से दूरी बना ली है या फिर ब्रेकअप कर लिया है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी है। तो आपके पार्टनर को इस बात की काफ़ी निराशा होती है कि आपने उन्हें सही तरीके से समझा नहीं है। वो सच आपके सामने लाना चाहते हैं या फिर उन्होंने इस बात की कोशिश भी की होगी कि जो सच है आपको बताया जाए, लेकिन शायद आपने ना सुना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो आपके पार्टनर को इस बात का अफसोस है कि कि आपने उन्हें समझा नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो प्रेजेंट सिचुएशन है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस है। जो फैमिली मेंबर जो भी उनके फैमिली के हेड हैं, फादर हैं, मदर हैं या कोई और पर्सन है, जिनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, तो वहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्होंने काश अपने रिश्ते के लिए सही समय पर स्टैंड लिया होता या फिर कोशिश की होती। तो यहाँ पर दूरियां हैं लेकिन आपके लिए प्यार है। वो आज भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो पॉजिटिविटी हो, वो खुशियाँ हो या फिर आपका रियूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। जो भी सिचुएशन इस वक्त है आप दोनों के बीच, वो प्रॉब्लम्स या फिर जो सिचुएशन है वो पर आपके पार्टनर को काफ़ी परेशान कर रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि कोई ऐसा समाधान निकल आए ताकि आप दोनों साथ हो सकें। चलिए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन आने वाले दिनों में पॉसिबल है या नहीं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। क्या उनके पार्टनर के साथ आने वाले दिनों में उनके अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है? प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर हाँ, आपके पार्टनर मेंटली प्रिपेयर हैं। वो आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं या फिर चाहते हैं कि ये रिश्ता, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े या फिर एक स्थायी समाधान हो ताकि आप दोनों साथ हों। ये इमीडिएट एक्शन नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर मेंटली इसके लिए प्रिपेयर हैं। उन्होंने अब तय कर लिया है कि वो इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सुलझाएंगे और आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। ये आपके पार्टनर की इस वक्त की सोच है। ये इमीडिएट एक्शन नहीं है, ये आने वाले दिनों में आपके पार्टनर इसके लिए एक्शन लेंगे।
नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ये आपके पार्टनर की दुविधाएं हैं। आपके लिए प्यार है, वो चाहते भी हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, लेकिन कुछ दुविधाएं हैं। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, जैसा कि कुछ लोगों के रिश्ते में फैमिली हेड का इंटरफेरेंस है, या फिर फैमिली मेम्बर्स की नाराज़गी है, या फिर सहमति नहीं है। इस वजह से वो चाहकर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक तरफ उनकी फैमिली मेम्बर्स का अपना डिसीजन है, दूसरी तरफ आपके साथ का ये रिश्ता है, और वहाँ वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा कर आपकी तरफ आया जाए। इस बात की आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं है। तो ये किसी भी तरह का एक्शन नहीं है, उनके ही अपने विचार हैं, अपने ही उलझन है जिसमें वो उलझे हुए हैं। ये और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं है। या फिर यहाँ पर कुछ लोगों के सिचुएशन में ऐसी बात है कि जहाँ आपने दूरी बना ली है, आप किसी और के इन्फ्लुएंस में हैं, तो वहाँ आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनकी बात को समझ पाएंगे या नहीं, या फिर उन्हें अब इस रिश्ते में पहल करने की ज़रूरत है या नहीं। इन दुविधाओं में हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट, ये आपके रिश्ते की प्रोग्रेस है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो यहाँ आने वाले दिनों में आप में से कुछ लोगों का ज़रूर रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की वजह से आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के रिश्ते में जिनके एक्स हैं और वहाँ आप चाहते थे कि उनके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़े, या फिर आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, तो कुछ लोगों के एक्स की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, खासकर एरीज या मेष राशि है, और कैंसर या कर्क राशि है, पाइसिस या मीन राशि है, और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। तो इन राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी और साइन के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच कर रही है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है।